फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाने से। स्पेसशिप के अंदर जो पूरे रिसर्च टीम है वो सारे पैसेंजर्स मुसाफिर 90 साल के बाद अपने नींद से जागेंगे। इस स्पेसशिप का मिशन ये था कि वो इस पूरे टीम को जमीन जैसे प्लेनेट पर पहुंच जाए जिसमें उसे अभी भी 90 साल का सफर तय करना है। अब इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र न बढ़े इसलिए पूरे टीम को अलग अलग खास किस्म की मशीन्स में रखा गया था जिन्हें स्लीपिंग चेम्बर्स कहा जाता है, जिनमें सब इंसान लंबी नींद में सोए हुए थे। इन मशीन्स का काम ये था कि वो इंसानों के जिस्म को संभाल करके रखेंगे और उनकी नींद भी तभी खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ी रहती है कि तभी सामने कई तारे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, यानी कि टूटे हुए टुकड़े जो अब स्पेसशिप को टकरा जाते हैं। पर ये स्पेसशिप काफी एडवांस्ड एस्ट्रॉइड्स के टकराने से इस तरह रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिससे हालांकि स्पेसशिप में कुछ तो हुई लेकिन वो खुद को बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसा होने से शिप बंद हुई और अगली रीस्टार्ट हो जाती है और इस टक्कर की वजह से एक पैसेंजर के स्लीपिंग चेम्बर की लाइट ऑन हो गए। देखते ही देखते उसका चेम्बर खराब हो गया, उसके पूरे जिस्म से मशीन्स हटने लगी। स्पेसशिप अपना 30 साल का सफर कर चुकी थी और अब वो अपनी 30 साल की गहरी नींद से जाग जाता है। इसका नाम जिम था। वो उठकर आगे बढ़ा। पहले तो उसे काफी चक्कर आ रही थी लेकिन कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब जिम उस हॉल में जाता है जहाँ सफर खत्म करने के बाद सारे पैसेंजर्स ने जमा होना था क्योंकि यहाँ इनकी तब मीटिंग होने वाली थी। उसने देखा इस हॉल में कोई भी नहीं है। वो स्पेसशिप में बाकी सभी पैसेंजर्स को ढूंढने लगा लेकिन उसे अपने अलावा वहाँ कोई भी नहीं मिला। वो कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाने लगा पर उसका दरवाजा लॉक था क्योंकि इसे कंट्रोल रूम के मेंबर की आईडी से ही खोला जा सकता था या फिर टीम के हेड की। इसलिए अब जिम सिस्टम से ही अपने लोकेशन के डिटेल्स निकलवाता है ताकि वो पता कर सके इस वक्त स्पेसशिप कहाँ है। जहाँ उसे पता चल गया कि वो अपनी मंजिल यानी उस प्लेनेट से 90 साल दूर है, यानी कि वो 90 साल पहले ही जाकर अपने स्लीपिंग चेम्बर से एक्टिवेट हो गया है। वो काफी मायूस हो गया, वहाँ से जाने लगता है मगर तभी उसकी नजर सामने गई। उसे लगा कि वहाँ कोई इंसान है तो जिम उस तरफ ही जाने लगा जहाँ उसे पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल वाला रोबोट है। अब जिम को वहाँ एक औजार मिला जिसकी मदद से वो अपने स्लीपिंग चेम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है मगर इस चीज में वो नाकाम ही रहता है। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में भी की कोशिश करता है, गुजारों से उसके दरवाजे को काटने की कोशिश करता है मगर वो इतना बस वो दरवाजा था कि इसे कुछ भी करना नामुमकिन था। आगे बढ़कर जिम ने देखा कि अब स्पेसशिप के बाकी फंक्शंस में भी खराबी आ रही है मगर वो इन चीजों को नजरअंदाज करके रोबोट के पास जाकर बैठ गया। उससे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा के लिए इस स्पेसशिप में फंस गया हूँ।